अच्छा मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, भैया तुम्हारा क्या हर्ज है, लेकिन हर्ज है, ये कैसे बनेगा। आज भी ये मानसिकता समाज में व्याप्त है। हालांकि संविधान लागू है, ये बेबस हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कचोटता है, जो दर्द होता है, वो होता है। जातिवादी मानसिकता है ना। साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आप लोगों को द्वारा जो प्यार सम्मान मिल रहा है उसके लिए आपकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आप लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। निरंतर ऐसे सहयोग की अपेक्षा है आपसे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, समय समय पर ये बात आती है कि क्या राम जातिवादी थे, तो थोड़ा सा हम टटोलते हैं धर्म ग्रंथों को, क्योंकि जो हालांकि ये काल्पनिक किरदार है, काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक ग्रंथ है, बट ये है कि उसके हिसाब से चूंकि समाज उसको फॉलो करता है, उसको सही मानता है, तो देखते हैं क्या राम जातिवादी थे या वास्तव में पुरुषोत्तम थे, इस पर बात करते हैं। तो हमें थोड़ा सा जो सिलेक्टेड जो मैंने निकाला है वाल्मीकि रामायण से, वो युद्धकांड सर्ग 22 श्लोक नंबर 30 से शुरू करते हैं। अब श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक संस्कृत में है और वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, तो हम सीधे आते हैं उसके अर्थों पर। गीता प्रेस गोरखपुर का ये वाल्मीकि रामायण है, आप देख लीजिए, मैं लगा रहा हूं। युद्धकांड सर्ग 22 श्लोक नंबर 30। यह घटना उस समय की है जब राम लंका के लिए जा रहे होते हैं और समुद्र के किनारे समुद्र से प्रार्थना करते हैं। 3 दिन तक उनको समय लग जाता है और समुद्र का पानी ज्यों का त्यों रहता है, तो राम को क्रोध आ जाता है और राम फिर अपने धनुष पर वो तीर चढ़ा लेते हैं और समुद्र को कहते हैं कि अब तो मैं सुखा डालूंगा, तेरे अंदर जो जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे, सारा ऐसा हो जाएगा। एक डर जाता है, समुद्र डर जाता है, तो वह प्रकट होता है और राम से हाथ जोड़ता है। वो कहता है, हाथ जोड़कर कहता है, इसमें जो श्लोक नंबर 30 की बात हम कर रहे हैं, सर्ग 22 युद्धकांड की, तो आप सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी से उसने कहा, वरुणालय मेरी बात सुनो। तो वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि भाई मुझे अब जो है जाने दीजिए। तो राम कहते हैं कि भाई जो मैंने बाण चढ़ाया है इसका क्या करना है। तो वो कहता है, तो श्लोक का अर्थ सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस पर छोड़ा जाए। श्री राम ने समुद्र से कहा कि जो मैंने ये बाण चढ़ा लिया है, अब चलो तुम मान गए हो, लेकिन अब ये बाण मैं किस पर छोड़ूं। तो उसमें श्री राम जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर रघुनाथ से कहा, उस सागर ने, समुद्र ने रघुनाथ से, राम से कहा, क्या कहा, प्रभो जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहां आभीर जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, मतलब वहां अहीर लोग निवास करते हैं, यादव लोग निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। मतलब वो भाई यहाँ का जो कल्चर रहा है, वहाँ लगभग ब्लैक काले ही लोग होते थे, तो और वो बड़े ही मजबूत लोग, आज भी कहा जाता है यादवों के बारे में। तो जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक हैं, वे सब पापी और लुटेरे हैं।
वो लोग पापी हैं और लुटेरे भी हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। कौन पीता है? वो अहीर लोग, यादव लोग। आप उन पापाचारियों का स्पर्श, जो मुझसे उनका स्पर्श होता है, जो वो मुझे छूते हैं, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता, इस पाप को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लोग मुझे छुए, मेरा पानी पिए। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए, ये बाण को वहीं मार दीजिए। एक बात बताइए, ये आपकी किसी से किस लड़ाई है, आपका वो दुश्मन है, मान लीजिए वो गलती से वो डर के या जैसे भी समझौता आपका हो जाता है, वो सरेंडर कर देता है, तो आप कोई तलवार लेकर खड़े हैं, लठ लेकर खड़े हैं, तो वो कहता है भाई अब चलो ठीक है, मुझे नहीं मारना, तो कहता है कि आप मेरे पड़ोसी को मार दीजिए, जबकि उस पड़ोसी से तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो भाई कौन से पुरुषोत्तम थे भगवान राम? यहाँ पुरुषोत्तमता दिखाई दे रही है। आप इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए, यानी वहां मार दीजिए उन लोगों को। 35 में देखिए, महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर को दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। उस आग से जलता हुआ वो बाण छोड़ दिया, मार दिया। मतलब ये डिसीजन लिए बिना कि नहीं कि इसकी बात सही है कि नहीं सही है, मुझसे दुश्मनी तो है ही नहीं, मैं क्यों मारूं, कुछ नहीं, मार दिया भाई, सीधे मार दिया। तो अहीरों को मार दिया। क्यों मार दिया? क्या वजह थी? आपकी से तो कोई विवाद उसका था नहीं, लेकिन मार दिया। अब 36 पे आते हैं श्लोक, उसका अर्थ देखते हैं। वह वज्र और आसानी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरा एकदम जला दिया होगा भाई, आग तो निकल ही रही थी। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। श्लोक 37 का अर्थ है, उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ, उससे उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा, पानी नीचे से मूसलाधार बन के निकलने लगा। उस समय वहां पर भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुछ में तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया, एकदम सुखा दिया। अब रामचरितमानस उत्तरकांड 129/1 को देख लेते हैं। इसमें लिखा है, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनहु सठ मना, गनिका अजामिल व्याघ गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस सुपचाति अत्यग रूप जे, कही नाम बारक ते पावन होय राम नमामि ते। यहां अर्थ इसका है, अरे मूर्ख मन, सुन पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति को नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याघ्र गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर मतलब अईर, यवन, भैया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यवन, किरात, खस, सपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप के रूप हैं। भैया कैसे पाप के रूप है? जातिवादिता नहीं तो और क्या है? ये घोर जातिवादिता है भाई, ये घोर जातिवादिता है। वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। वाह। अब आइए उत्तरकांड को देखते हैं। श्री सप्तमीम सर्गः मतलब 73वां सर्ग उत्तरकांड। इसमें जो श्लोक प्रथम है, उसमें एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना, यानी राजा यानी रामचंद्र के राजमहल में उसे लेकर के ब्राह्मण अपने गोद में एक बालक को अपने लेकर के, मरे हुए बालक को लेके आता है। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए सुख और आनंद से रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया, गेट पर आया। वहां स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था,
हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। मेरा बेटा क्यों मर गया, मैंने क्या पाप किया था। वो रो रहा था, बेटा अभी तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन तेरी अवस्था थी। मतलब 13 साल का तू लड़का था और तू मर गया। क्या पाप हुआ, क्या किया था, क्या मैंने पाप किया था। मेरी अवस्था थी तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल के गाल में चला गया। क्यों मर गया तू, रो रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठी बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। श्लोक नंबर 7 है ये। फिर 8 में देखिए, फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया, मर गया। मतलब क्यों मर गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना ना पहले कभी देखी गई थी, ना सुनने में ही आई थी। जनरली कभी कभी आपने देखा होगा आपकी बच्चा पेट में ही मर गया या फिर पैदा होने के बाद मर गया, तो इसमें किसी तीसरे आदमी का दोष क्या है कि दूसरे आदमी की गलती से वो मर गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है बीमारी के कारण मर गया हो, कुछ और समस्या हुई हो, सांप ने काटा हो, कोई और कारण, लेकिन ऐसा नहीं। वो सीधे आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि निसंदेह श्री राम का ही ऐसा कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु को भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के बस में पड़े हुए बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। वो कह रहा है कि मैं खुद ही मर जाऊंगा, अपने परिवार को लेकर के यहीं मर जाऊंगा। श्री राम फिर ब्राह्मण हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। नंबर 13 में देखिए, महाबली नरेश हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं। वो कहता है बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर वह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला है। मेरा बच्चा मर गया है, मेरा बेटा मर गया है। महात्मा इक्ष्वाक वंशु नरेशों में यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है, बच्चे मरते रहेंगे। इनके कुछ कार्यों में कमी है, कुछ खोट है, रही होगी कोई खोट। अब देखते हैं क्या खोट है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा को दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती। श्लोक 17 को देखिए, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय होता है। 18 देखिए, अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा। वो कह रहा है कि राजा से कहीं नगर में अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार वाक्यों से उसे बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतत होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा, छटपटाता रहा। चतुसप्तम सर्गः। नारद जी श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु के कारण बताना, मृत्यु में कारण बताना। भाई कोई शूद्र है जिसके अधर्म से बालक मर रहा है, यह नारद को पता था। यानी सब सोची समझी व्यवस्था थी कि शूद्र कोई तपस्या नहीं करेगा। आगे देखिए मैं बताता हूं। चतुसप्तम सर्ग में श्लोक नंबर 1 यानी 74वें सर्ग में आइए देखते हैं। महाराज श्री राम ने उस
महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना, दुख दर्द सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को स्वयं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश ने कहा, महाराज आपकी जय हो। 8 ब्राह्मण आए, 8 में और लोग नहीं। कभी आपने देखा राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें सारे लोग वही हैं, भले ही आप जय थिलीलाम करते रहो, लेकिन सब वही है। अब देखिए उन 8 का नाम इस प्रकार है, मार्कंडे, मौदल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। नारद भी इंक्लूडेड है, नारद ही बताते। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा थे और भगवान भी थे, लेकिन उल्टा किसको प्रणाम कर रहे? तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ कौन? ब्राह्मण। राम भी द्वितीय दर्जे का आदमी, स्पष्ट होता है। प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथायोग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीत तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। कौन? जिसका बेटा मरा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूं। सुनिए रघुनंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए, जो जरूरी हो उसका पालन कीजिए। महाराज, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे, अर्थात पढ़ते लिखते थे। समझ लीजिए, ब्राह्मणो वस्मुखमासीद बाहु राजन्य कृता और तद्भ्याम शूद्रो जायत। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ही इज सुपर, बाकी सब डुपर। पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या तेज से प्रकाशित होता था, उसमें ब्राह्मणों की प्रधानता थी। उस समय असान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। वाह! सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगे त्रेता युग में। अब परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रमी दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में, पूर्व युग में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहां त्रेता युग में समान शक्तिशाली हो गए, यानी बराबर हो गए। हालांकि आज भी बराबर नहीं दिखते हैं। तब मनु आदि सभी धर्म के प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में से एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनता ना देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण की स्थापना की। तब 4 वर्ण बनाया गया। कब बनाया गया? त्रेता युग में। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वहां धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म बाधा डालने वाले पाप से रहित इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा। कब रखा? त्रेता युग में एक पैर रखा। अधर्म से युक्त होने के कारण वहां लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। तेज घटता जाएगा। वो कौन सा तेज था, आगे देखिए। सतयुग में जीविका का साधन कृषि और रजोगुण मूलक कर्म अनंत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज था। अतः वह अनंत ही अधर्म का एक पार होकर त्रेता युग में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनंत असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने
त्रेता में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अमृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं, सर्विस, ओनली फॉर सर्विस। उन चारों वर्णों में वैश्य शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों, तीनों वर्णों यानी ऊपर के तीनों वर्णों, किसको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। अब वो नहीं करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पूजा आदर सत्कार नहीं करेगा भाई, वो डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, गाली देगा। लेकिन ये शूद्र जो है ये ऊपर के तीनों का सेवा करेगा। ये है राम राज, ये राम की विशेषता है, ये राम की जातिवादिता है, ये धार्मिक जातिवादिता है, हिंदू धर्म की जातिवादिता है। देखते जाइए। नृप श्रेष्ठ मतलब राजा श्रेष्ठ। इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है तब वैश्य तथा शूद्रों को अधर्म में एक पाद रूप अनंत की प्राप्ति होने लगती है। तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई। दूसरा पैर उतारने पर तृतीय पैर त्रेता हो गया। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म और अनृत दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगी। अनरीति उसको आज हम लोग अनरीति जो बोलते हैं, अनृत है वो, मतलब जो परंपरा थी उसको वो टूटने लगी। जब परंपरा टूटने लगी तो कष्ट किसको होगा? जो मलाई काट रहा है, ऊपर बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? इस द्वापर युग में तपस्या का रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह तीन युगों में क्रमशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त हो गया। तीन वर्णों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तपस्या का अधिकार प्राप्त हो गया। तीन युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। शूद्र को कतई नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, पापी है वो, उसको अधिकार नहीं है। तप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपचर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म है, माना गया है। महान अधर्म है भाई, शूद्र तपस्या नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता। भैया जो कर रहे हो सावधान हो जाओ। फिर त्रेता के लिए कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो बालक मरा है कोई शूद्र की तपस्या के कारण ही मरा है। कौन? अब ये बेंच बैठी है 8 वो और प्लस बाकी इनके भाई और ये बैठे, तो ये मतलब समझ लो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है, वो डिसीजन ले रहे हैं कि भाई ये शूद्र के कारण ही हमारा बेटा मरा है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज अथवा नगर के में अधर्म या ना करने योग्य कर्म करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्चर्य दरिद्रता का कारण बन जाता है। दरिद्रता, राज्य गरीबी में आ जाएगा, बन जाता है, और वह राजा भी शीघ्र ही नरक में पड़ जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन तप और शुभ कर्मों में पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। पुरुष सिंह प्रजा के शुभ कर्मों के 6ठे भाग का उपभोक्ता है।
वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे, मतलब शूद्र तपस्या करता हुआ दिखाई दे, मतलब इंडिकेशन हो रहा है, दिखाई दे, वहां उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए, उसे रोकिए, मना कीजिए, नहीं तो अधर्म हो जाएगा, बच्चे मरने लगेंगे, मर जाएंगे। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। ये बालक जिंदा हो उठेगा। भाई गजब बात है, ये तो एकदम बचपने वाली बात है भाई। मर गया है कोई, तब शूद्र को तपस्या रोक दोगे तो वो जिंदा हो जाएगा। चलिए, ये कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है, एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा डिजाइन किया गया है कि शूद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं पंच सप्तम सर्गा, मतलब 75वां सर्ग। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य के सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना है। यानी वो मरा है, उसकी बीमारी, यानी अब आज के जमाने में तो पोस्टमार्टम होता कि मरने का कारण क्या है, उसी में पता लग जाता है कि फांसी लगाई, कि जहर खिलाया, क्या है, कि बीमारी से मरा, वो पता लग जाता है। लेकिन अब राम का एक अनोखा तरीका है, पुष्पक विमान से पता लगा रहे हैं कि मरने का कारण क्या है, पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। अब वो वहां पहुंचे जहां वो ले जाया जा रहा है, प्लानिंग के तहत। देखिए, नारद जी के अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विजश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध सुगंध युक्त तेल से भरे हुए काठ के बड़े कठौते या डोंगी में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत हो या नष्ट ना होने पाए। यानी एक बड़े से लकड़ी के कठौते में डाल के कोई तेल वेल डाल दो ताकि ये शरीर सड़े ना, जो मरा हुआ बच्चा है। फिर हम इंतजाम करते हैं। उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, पता नहीं लग कराया, उसको जो है पता लगाने के लिए जो है निकल पड़े। अब शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित ना हो, वैसा प्रबंध करो, उसको रखवा दो सुरक्षित। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे। महायशस्वी श्री रघुनाथ जी मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया, आ जाओ, उसको बुलाया, पुष्पक विमान को बुलाया। हालांकि पुष्पक विमान की हम बात नहीं करेंगे, उसमें तो खच्चर न दे हुए थे, घोड़े नगद न दे हुए थे, लेकिन अब चलिए इस यहाँ तो उसकी बात करना लंबा हो जाएगा, कभी किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। चिंतन किया, आ जाओ। श्री रामचंद्र का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक, सोने से भूषित अलंकृत पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उसके पास आ गया। पुष्पक आकर नतमस्तक होकर वह बोला, पुष्पक विमान आकर के राम के सामने नतमस्तक होकर के बोला, नरश्रेष्ठ या रहा मैं, महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूं, सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं, बताइए क्या आदेश है। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर हे महाराज श्री राम महारथियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए, वे उस पर बैठ गए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए वे तरकस, 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार, बढ़िया सी तलवार शान रखा हुआ है, तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। उनको बता करके, भाई तुम देखना मैं जा रहा हूं, प्रस्थान किया। श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया, पूर्व दिशा का निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा, वहां दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए, वहां सैबल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर, एक तालाब दिखाई दिया, एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी भारी तपस्या कर रहा था, वह नीचे को मुख किए हुए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे
देखा। उसे देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उस तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रम पुरुष, तुम किस जात में उत्पन्न हुए हो, तुम किस जात के हो? अब यहां देखिए, मुझे नहीं बताना है कि राम जातिवादी थे कि नहीं थे, आप यहां देख लीजिए। अगर राम जातिवादी ना होते, उनके अंदर जातीयता का दोष ना होता, तो उस तपस्वी से जात पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन उससे जात पूछ रहे हैं, जबकि साधु संत की तो कोई जाति पूछने की ही जरूरत नहीं होती है। इस पर कबीर ने भी कहा है, जात ने पूछो साध की। साध की जात पूछने की जरूरत नहीं है। उस तपस्या से बढ़े चढ़े पुरुष, सुदृढ़ पराक्रम पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो, ये राम पूछ रहे हैं। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से बातें पूछ रहा हूं, मेरी इच्छा है, मैं पूछ रहा हूं। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है, तुम क्या पाना चाहते हो? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देव से वर के रूप में क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो, ऐसी घोर तपस्या कर रहे हो, ऐसा कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। इसके सिवा यह भी बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जन क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र हो? ओहो, वाह वाह रे राम। राम पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो कि दुर्जन क्षत्रिय हो, दुर्जय क्षत्रिय यानी जिसको जीता ना जा सके, दुर्जय क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो या फिर शूद्र हो। ओहो, कुल मिला के मकसद यहां ये है, भला ठीक ठीक बताना, सही बताना मुझे। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने, मतलब शंबूक ने, तपस्वी ने उन श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम जी को अपनी जाति का परिचय दिया। कुछ लोग कहेंगे मिलावट हो गया, अरे मिलावट नहीं हो गया, सब जगह ही मिलावट है। परिचय दिया और जिस उद्देश्य से तपस्या के लिए प्रयास किया था यह भी बताया, वो अपना बताया परिचय। देखिए क्या परिचय बताता है। सट सप्तम सर्गा, आइए क्या बताया परिचय वो बात कर लेते हैं। मतलब 76वां सर्ग उत्तरकांड का। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ यह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। क्या बोला? महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदेह यानी देह सहित स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, भैया तुम्हारा क्या हर्ज है? लेकिन हर्ज है, ये कैसे बनेगा? आज भी ये मानसिकता समाज में व्याप्त है। हालांकि संविधान लागू है, ये बेबस हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कचोटता है, जो दर्द होता है, वो होता है। जातिवादी मानसिकता है ना। तो काकुत्स्थ भूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं देवलोक पर विजय पाने की इच्छा, नहीं सम्मुख बता रहे हैं। काकुत्स्थ भूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही। कुछ लोग कहेंगे आप इसको क्यों मानते हो, आप तो ये तो आप काल्पनिक कहते हो। हाँ, मैं काल्पनिक कहता हूं, लेकिन कल्पना में भी आपने हमारे समाज के साथ 90% 95% समाज के साथ गलत किया है ना, उसलिए कहना पड़ रहा है। काकुत्स्थ भूषण कहता है, काकुत्स्थ भूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं। देवलोक पर विजय पाना, हालांकि लिखा देवलोक फेवलोक कहाँ है वो तो फर्जी है। तपस्या में लगा हूं, आप मुझे शूद्र समझिए। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही मैं तपस्या में लगा हूं, आप मुझे शूद्र समझिए। मेरा नाम शंबूक है, तुम्हारी व्यवस्था में मैं शूद्र हूं। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती तलवार, भाई सानवान रखी होगी, चमचमाती तलवार का मतलब यही हुआ, उसका धारवार तेज ही, चमचमाती तलवार
खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। भैया दोष यही था कि वो शूद्र था। अब आप खुद ही देख लीजिए राम जातिवादी हैं कि नहीं, घोर जातिवादी हैं। ये समाज कैसे मानेगा अपना आइकन, कैसे उनको भगवान के रूप में स्वीकार करेगा? क्या है भगवानता, क्या है उनकी यह दोहरी मानसिकता? सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते हुए शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। भाई वर्षा होने लगी, भगवान ने बहुत बड़ा काम किया ना, शूद्र को मार दिया ना, गला काट लिया उसका, इसलिए वर्षा हो रही है। सारे देवता खुश हो गए। भाई वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा बढ़िया किया। मार दिया ना शूद्र को, मार दिया। आज भी यही होता है, आज भी यही होता है। आज तो तमाम लोग नारा निकाल रहे हैं ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू भाई भाई, ये सब ड्रामा है। वास्तव में जिनके आइकन राम हैं, जातिवादी राम, वो तो बिल्कुल फाइनली मान लीजिए वो जातिवादी ही रहेगा। क्योंकि जब राम जातिवादी हैं तो उनको मानने वाले जातिवादी कैसे नहीं होंगे? देखिए, शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य श्री राम, आपके इस सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका। नहीं तो शूद्र चला जाता, स्वर्गलोक भी गंदा हो जाता। जो स्वर्ग जाने के लिए इंडदान पिंडदान ये श्राद्ध अपराध कर रहे हो ना, स्वर्ग में आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है। वाल्मीकि रामायण से दिखा रहा हूं, देख लेना, जाके पढ़ लेना अपने आप, मैं पेज भी लगा दे रहा हूं। आपके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। आप सशरीर जाओ या फिर मर के जाओ, फाइनली आपके लिए जगह नहीं है। स्वर्ग जाने की कोशिश मत करो भाई। पढ़ाई लिखाई करो, व्यवसाय करो, सम्मान, धन, परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए संघर्ष करो। स्वर्ग फर्ग जाने का चक्कर छोड़ो, ये सब दांव पेच है आपको फंसाने का, आपको ठगने का। स्वर्ग की रजिस्ट्री उन्हीं के पास है जो जाने नहीं देना चाहते। कहता ये कोशिश मत करना। यह शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका, अतः आप जो वर चाहे मांग ले। कौन भाई वर मांग लीजिए, राम से कह रहे देवता लोग। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा। किसने कहा? राम ने कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए जो मरा था, लेकर के आया था वो बेटा अपने बेटे को। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे वही वर दे। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का यह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया था, मर गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। मैं कह के आया हूं, जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। श्री राम जी की यह बात सुनकर वे विभूति शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। क्या बोले? आगे देखिए। बोले, काकुत्स्थ भूषण, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो गया और भाई बंधुओं से जा मिला। वो जिंदा हो गया, मैंने जीवित कर दिया। भाई क्या रिमोट कंट्रोलर है। आज लोग पूजा करते करते थक जाते हैं, लोग मर जाते हैं, चाहे जवानी में, बुढ़ापे में बच्चा बाप मरा, वो जीवित दोबारा नहीं होता। लेकिन उस समय ऐसा क्या था कि शूद्र को मार दिया, ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक रची रचाई व्यवस्था थी। उसको जैसे होता नहीं ड्रामा में, उसको लेटाया गया होगा चुपचाप, और इधर ऐसा करने के लिए सारी प्लानिंग की हो गई। जीव मरा और नहीं था, मैं जहां तक समझ सकता हूं, आप भी समझ सकते इस चीज को। काकुत्स्थ, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, जैसे काटा है ना तलवार लेकर के संभोग का, देखिए उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा। वाह क्या चमत्कार है। अच्छा अब ये बताइए कि राम जातिवादी थे कि नहीं? आपने पूरा वीडियो देखा। मेरा किसी धर्म विशेष पे विरोध नहीं है, लेकिन जो सुपरस्टिशंस है,
गलत परंपराएं हैं, गलत मान्यताएं हैं। भाई मानो मानो एक समान। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा यह बात, बुद्ध ने कही, कबीर ने कही, बहुत लोगों ने कहा। पैदा होने का एक ही तरीका है। कबीर ने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट क्यों नहीं आया। जिस सिस्टम से शूद्र पैदा हो रहा है, वैसे पैदा हो रहा है, तो अगर तू अपने आप श्रेष्ठ है भाई, तो अलग रास्ते से क्यों नहीं आया, उसी रास्ते से तू क्यों पैदा हुआ। तो साथियों, ना तो यह अनुकरणीय है, ना यह पूजनीय है, ना ही सम्माननीय है। अब निष्कर्ष निकल गया कि वास्तव में जो तथाकथित राम हैं, महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, महि न सुहाय ब्राह्मण कुलद्रोही, फाइनली जातिवादी है। जातिवादी ना होते तो भाई एक को मार करके एक को जिंदा करने का कोई मतलब नहीं होता है। आपने अगर ब्राह्मण के बालक को जिंदा किया तो एक आदमी को तो मार दिया ना, तो इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। और उसकी गलती से नहीं मरा था, मरने का कुछ और कारण था। और फिर जिंदा कैसे हुआ, किसी के मरने से कोई कैसे जिंदा हो जाएगा, सोचने की जरूरत है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। विनम्र निवेदन है, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंची है तो बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर वही होगा, कोई सम्मुख मारा जाएगा, किसी एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा। हालांकि ये कल्पना में ही सही, लेकिन ऐसा वो पढ़ाते बताते इसलिए हैं कि आपको इसी का पालन करना है। साथियों, आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा। फाइनली अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, निवेदन है आपसे, पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें और लोगों को शेयर भी करें। आपसे ये आग्रह है, क्योंकि जो मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई मैक्सिमम मेंटलिटी, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो होता तो वायरल होता या फिर ज़्यादा चैनल ग्रो करता और पैसा आता, लेकिन हमारा मकसद केवल सुपरस्टिशन को ख़त्म करना है और संविधान की मंशा के अनुरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना है। और मोदी जी जो कह रहे हैं उसको जरूर कर लीजिए। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय मानवता। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।